इजराइल बना 1948 में, लेकिन 1938 में द हरिजन में महात्मा गांधी ने कहा पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द पैलेस्टीनियंस द सेम वे इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लिश एंड फ्रांस बिलोंग्स टू द फ्रेंच। इसी तरीके से 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा द एम एंड द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इज टू डिवाइड एंड रूल द सेम दे फॉलोड इन आयरलैंड, पैलेस्टाइन एंड इंडिया। वंस अगेन 1941 में क्यों कहा जबकि 1948 में इजराइल बना? तो क्या इसकी कहानी है, इस वीडियो में समझते हैं। प्लीज कोशिश करिए कि पूरा वीडियो देखें ताकि आपके लिए ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ये कहानी शुरू होती है 1917 में, जहां पर द बेल्फोर डिक्लेरेशन में ये कहा जाता है कि जूस का जो घर है उसको पैलेस्टाइन करार दिया जाएगा। 37 में द पील कमीशन पार्टीशन प्लान आता है, जिसके तहत हम देखते हैं कि पैलेस्टाइन जो उनकी कंट्री थी, कहा गया कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक हिस्सा यहूदियों का होगा और एक हिस्सा जो ऑलरेडी पैलेस्टाइन में यहूदी, मुसलमान, क्रिश्चियंस रह रहे थे उनका होगा। यानी उन्हीं की कंट्री को दो हिस्सों में डिवाइड करने का प्लान प्रपोज किया था 1937 में। 1939 में व्हाइट पेपर पॉलिसी आती है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि ज्यूइश माइग्रेशन होगा, लेकिन मेजॉरिटी लैंड जो है वो अरब्स के पास या मुस्लिम्स के पास ही बाकी रहेगी। तो आपको ये बात समझनी होगी कि 1938 आते आते ऑलरेडी ज्यूइश ऑक्यूपेशन यानी यहूदियों का पैलेस्टाइन में आना, उनकी जमीन पर कब्जा करना और जायनिस्ट प्रोजेक्ट्स के जरिए से या खरीद के या जबरदस्ती करके ऑलरेडी पैलेस्टाइन की जमीनों पर यहूदियों का ऑक्यूपेशन शुरू हो चुका था। और ये दुनिया में एक टॉपिक था जिसके ऊपर डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स और लीडर्स अपनी नजर को पेश करते थे। और इसके सिलसिले में ब्रिटिश ने कई कानून लाए थे, जिसको हम इस वीडियो में देखते हैं। तो 1938 में जब महात्मा गांधी ने कहा था, उससे पहले कई वायलेंस हो चुकी थी, जैसे हेब्रॉन मैसेकर है, अरब रिवॉल्ट शुरू हुआ, यानी अरब रिवॉल्ट 1936 में शुरू हो गया था कि उनकी जमीन पर कब्जा हो रहा है और उन्हें रिवॉल्ट करने की जरूरत है। और रिकॉर्डेड 1947 में डायर यासीन मैसेकर है, जहां पर हजारों की तादाद में फलस्तीनियों को यही जायनिस्ट लोगों ने मारा था। तो 1948 में इजराइल तो फॉर्म हुआ, लेकिन इन पैलेस्टाइन पर जुल्म और पैलेस्टीनियन ऑक्यूपेशन बहुत पहले से शुरू हो चुका था। और इस फिजा को बनाया जा रहा था कि पूरे पैलेस्टाइन को जो है वो ज्यूज को दे दिया जाएगा। इसी फिजा में हिंदुस्तानी जितने क्रांतिकारी लोग थे या जो क्रांति फिक्र रखते थे, वो ये जानते थे कि इंडिया और पैलेस्टाइन में एक कॉमन एरिया ये है कि फॉरेन ऑक्यूपेशन है, यानी बाहर का मुल्क आके इस लैंड पर कब्जा कर रहा है। और इस लैंड पर क्योंकि बाहर का मुल्क कब्जा कर रहा है, तो जिस तरीके से हिंदुस्तान को आजाद होना चाहिए, उसी तरीके से पैलेस्टाइन को भी आजाद होना चाहिए। तमाम इंडियन पॉलिटिशियंस और तमाम इंडियन फ्रीडम फाइटर्स पैलेस्टीनियन फ्रीडम स्ट्रगल के साथ खड़े थे। सवाल यह है कि उस जमाने में तमाम हमारे लीडर्स पैलेस्टाइन और पैलेस्टीनियन स्ट्रगल के साथ खड़े थे। क्या हमें आज, क्योंकि हमने लड़ाई की और हम आजाद हो गए, तो क्या पैलेस्टाइन जो लड़ के अपनी आजादी को हासिल करना चाह रहा है, क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? इस वीडियो को अपने तमाम इंडियन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पैलेस्टीनियन फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ें। ज्यूइश स्कॉलर्स ने जो लिखा है उनकी किताबें पढ़ें कि पैलेस्टाइन पे किस तरीके से जुल्म हुआ है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। जब पढ़ेंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी और आप हक का साथ देंगे। जय हिंद, लब्बैक या हुसैन।